नमस्कार, जय सीताराम जी। ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ईश्वर है जे अजप्पा जाप। इस सुविचार पर मानसिक रूप से सुदृढ़ता व समरसता से खड़ा करने हेतु यानी आत्मज्ञान प्राप्त कर स्वतंत्रता से आत्मपद पाने के योग्य बनने हेतु सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अंतर्गत सज्जन दयालु श्री रामचंद्र जी हम सबको कहते हैं कि इस सत्य को मानो। शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। जानो, यहाँ शब्द का अर्थ है नाद, यानी अर्थयुक्त सार्थक ध्वनि। ओम परमात्मा का शुद्ध नाम तथा गुरु का अर्थ है कला या विद्या सिखाने, पढ़ाने या बतलाने वाला। इस आशय से शब्द है गुरु, यह कथन कहने के पीछे परमेश्वर का अभिप्राय यह है कि नादमय अर्थयुक्त सार्थक ध्वनि ही शब्द ब्रह्म के रूप में ब्रह्म ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान का सच्चा आधार है। अतः अमर पद प्राप्त कर सत्यमेव जीवन जीने हेतु क्षण भंगुर या नाशवान शरीरों का ध्यान छोड़कर अजर अमर अविनाशी शब्द ब्रह्म यानी मूल मंत्र आद अक्षर ओम को ही अपना एकमात्र गुरु या उपदेष्टा मानो व इसी के साथ अपने ख्याल का नाता ध्यान पूर्वक अखंडता से जोड़ इस जगत में विरक्त भाव से समदृष्टता अनुरूप निर्लिप्तता से विचरने की कला सीखो। इस महत्ता के दृष्टिगत परमेश्वर इस बात को अन्य शब्दों में फिर से हमें कहते हुए समझाते हैं। शब्द गुरु जो जानियो, शब्द गुरु करो प्रवान। शब्द गुरु है मूल मंत्र, शब्द गुरु है महान। शब्द गुरु है महान। अर्थात मूल मंत्र जो आद अक्षर ओम अथवा शब्द ब्रह्म है, उस महान अगम अगोचर अविनाशी परम चैतन्य सर्वश्रेष्ठ नित्य शब्द का बोध कर उसके द्वारा प्रदत्त विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान अथवा वेद विदित कुदरती वाणी यानी वचनों की पालना करो। इस तरह समभाव समदृष्टि होकर आत्मीयता से परिपूर्ण सज्जनता पूर्ण आचरण दर्शाते हुए श्रेष्ठता के प्रतीक बन जाओ। जानो, ऐसा करने से जगत का सारा फुरना यानी सोच अथवा संकल्पों विकल्पों के रूप में उपजने वाला ताप संताप हट जाएगा और आप सहज सुख आनंद रूपी अपने मूल घर में स्थित हो जन्म मरण के चक्रव्यूह से आजाद हो जाओगे, जैसा कि कहा भी गया है। फिर गुरु आप चेला ही आप, फिर गुरु आप चेला ही आप, मिट गया फुरना हटे संताप।
मुक गई सकल सामग्री इंसानों, जगत तो हो गयो आजाद, जगत तो हो गयो आजाद। फिर सज्जनों, आत्मज्ञान प्राप्त कर कहीं हम हौमय यानी अहंता के भाव में फंस अपनी पूजा मानता करवाने की नादानी यानी मूर्खता न कर बैठे। इस हेतु परमेश्वर हमें सबसे बलवान व शक्तिवान सर्व महान सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के वचनानुसार सावधान करते हुए समझाते हैं। सजना, स्टेज दे उत्ते बैठ अपनी मानता मत करा, शब्द गुरु जो मानियो हनुमान जी रहे ने समझा। हनुमान बलवान हैन ओ शक्तिवान, ऊंची है जे उन्हादी शान, अमर है उन्हादा नाम। संभलो सजनों, मत होवो नादान। हे इंसान, स्टेज पर बैठकर अपनी मान्यता मत करा। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी ने यह फरमाया है कि गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। मूल मंत्र जो आद अक्षर है, वही शब्द हमारा गुरु है। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के वचनों की पालना करते हुए शब्द को ही गुरु मान। निश्चित रूप से इन पंक्तियों के माध्यम से परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं कि कदाचित हम में से किसी ने भी निजी अहंकार की तुष्टि अथवा आत्मसम्मान की खातिर इस संसार रूपी रंगमंच पर विचरते समय समभाव के विपरीत चलन अपनाकर यानी वड छोट के भाव में आकर अपनी पूजा मानता नहीं करवानी। इस हुक्म की पालना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अपनी पूजा मानता कराने वालों का परिणाम बुरा ही निकलता है। जैसा कि परमेश्वर इस परिप्रेक्ष्य में शास्त्र के माध्यम से बताते हुए कहते हैं कि हिरण्याकश्यप ने अपनी मानता करवाई यानी अपने आप को भगवान माना, तो भगवान को नरसिंह रूप धारण करके उसका पेट फाड़ना पड़ा। इसी तरह रावण ने अपनी मानता करवाई और अहंकारता में आ गया, तो प्रभु राम जी को उसका सर्वनाश करना पड़ा। कहीं हमारा परिणाम भी ऐसा ना हो, इसलिए उस विनाश से बचाने हेतु शास्त्र हमें कहता है, मनमत ते सजनों ना चलना, मनमत ते सजनों ना चलना, गुरुमत दा संग असां करना, गुरुमत दा संग असां करना। अर्थात अविचार जो कुसंग के कारण मनुराज ने रची है, उस दुर्मति पर चलना छोड़ दो। वह गुरुमत यानी जो नित्य, अजर, अमर, अविनाशी, पर ब्रह्मवाचक मूल मंत्र आद अक्षर द्वारा सार्थक ध्वनि के माध्यम से प्रदान किया गया सच्चा आत्मिक ज्ञान है। वह सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित कुदरती शब्द ब्रह्म विचार हैं। उसका मनन, चिंतन, विवेचन व अनुशीलन कर सम बुद्धि हो जाओ। इस विषय में यदि हम वर्तमान स्थिति का जायजा लें तो हालात इसके विपरीत ही प्रदर्शित होते हैं, जिनका जिक्र करते हुए सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, माता पितानु गुरु बनाया वे, माता पितानु गुरु बनाया, गुरु बनाया पख परिवार वे, सच्चे घरदा रस्ता भुलावन, गुरु बनया कुल संसार। अर्थात आज का इंसान जन्म उपरांत
ब्रह्म ज्ञान के स्थान पर माया जाल में उलझे माता पिता, पख परिवार व कुल संसार को गुरु रूप में स्वीकार उनके ही सांसारी उपदेशों पर चलने की गलती करने के कारण जीवन के विचार युक्त मार्ग पर चलने की युक्ति भूल जाता है। यही कारण है कि जीवन जीने की यथार्थ कला से अपरिचित वह आत्मविस्मृत मानव अपनी वास्तविक पहचान खो बैठता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विनाशकारी शारीरिक भाव स्वभाव अपना सच्चे घर का रास्ता भूल संसार में अटक व भटक जाता है। हमारे साथ ऐसा न हो, इस हेतु परमेश्वर हमें सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के माध्यम से सुझाव देते हुए कहते हैं, गुरु है बंधन ते चेला है बंधन, गुरु है बंधन ते चेला है बंधन, ओ बंधन है जे पख परिवार। इस बंधन तो छुटना चाहो, सजनों शब्द पकड़ो ब्रह्म विचार, सजनों शब्द पकड़ो ब्रह्म विचार। अर्थात माता पिता, भाई बंधु, गुरु चेला सब बंधन मान करने वाले रिश्ते नाते हैं। यदि हकीकत में इनके माया पाश से स्वतंत्र हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो कुदरती शास्त्र में विदित शब्द ब्रह्म विचार हृदय में धारण कर ब्रह्म भाव पर स्थिरता से खड़े हो जाओ। आशय यह है कि हम है ब्रह्म, तुम हो ब्रह्म, हाँ 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 हाँ, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मांड सारा। इस सत्य को आत्मसात कर सर्वोच्च ब्रह्ममय अवस्था में ढल जाओ। इस तरह समचित समदृष्ट होकर इस शरीर रूपी द्रकत को सवार लो व परमार्थ बन दिग्विजय प्राप्त कर लो। जैसा कि कहा भी गया है, शास्त्र नु विचार हुन दरखत नु सवार, हुन कदे ना खासे हार, जयकार सदा जयकार। यदि आप भी इस विजय के पात्र बन अमर नाम कहाना चाहते हैं, तो फिर शास्त्र विहित इस कथन को दिल से अपना लो और दिल ही दिल में खुद को खुद बोलो। इस संसार में ना कोई गुरु है और ना ही कोई चेला है। आप ही गुरु हैं, आप ही चेला हैं, क्योंकि गुरु भी बंधन है और चेला भी बंधन है, परंतु आप इस बंधन से रहित हैं। सारतः कहने का आशय यह है कि बंधन मुक्त होने के लिए कोई भी ईश्वर के हुक्म अनुसार शरीरधारी को ध्यान में और निगाह में न लावे, क्योंकि शरीरधारी का ध्यान लगाना मिथ्या है। अतः शरीरधारियों की ओर से दृष्टि एकदम हटानी है और महाराज जी के साथ दृष्टि जोड़नी है, क्योंकि किसी शरीरधारी का नाम लेने से कुछ ना बनेगा। जैसा कि कहा भी गया है, जेड़ा सज्जन बैरूनी वृत्ति शरीर दा ध्यान लगावेगा, ओ सज्जन इंसान जगत तो खाली हो जावेगा। ओ तलियां मलमल मलमल तलियां, फिर ओ पछोतावेगा। इस वाक्यांश से स्पष्ट होता है कि जो भी आत्म तत्व से नाता तोड़ नश्वर शरीरधारी का ध्यान लगाएगा व उसमें अपने मन चित्त को रमाएगा, वह अज्ञानी इंसान आध्यात्मिकता के मार्ग से भटक आवागमन के दुष्ट चक्र में फंस जाएगा। इस तरह वह स्वार्थी जो नेक कमाई करने इस जगत में आया था,
उससे वंचित रहे, खाली हाथ इस जगत से चला जाएगा और तलिया मलमल बहुत पछताएगा। ऐसा ना हो, इस हेतु हर मानव के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह शरीरों के ध्यान से परत जावे, यानी नश्वर शरीरों के स्थान पर मूल मंत्र आद अक्षर के सिमरन द्वारा अपना ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल रखते हुए सदा आत्मस्मृति में बना रहे व यथार्थतापूर्ण जीवन जीते हुए जगत से अपने मन को सदा आजाद रखे। इस तरह सदा आत्म स्वरूप में एक रस बने रहते हुए अमरता के भाव से जीवन जीने की कला सीखे। हम सब ऐसा करने में कामयाब हो सकें, इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, ध्यान उसी नाम का हो जो आपने लिया हुआ है, यानी जो नाम वही ध्यान होवे। उसी में स्थिर होकर अक्षर हृदय में चलाते रहें, यानी ध्यान महाराज जी की तरफ हो, शब्द चलता रहे, पुरना न ठहरे। इस तरह मन चित्त को एकाग्र कर ध्यान पक्का करें व महाराज जी को अंग संग रखें। याद रखें कि ध्यान ज्यादा हो और जुड़ा रहे। ऐसा करने से आत्मेश्वर प्रकाशित हो जाएंगे और रोते हुए भी हंस पड़ोगे। आशय यह है कि जो नाम वही ध्यान में जब लगन लग जाएगी, यानी जो नाम वही ध्यान पक्का हो जाएगा, तो आप अपने असली प्रकाश को पा सकोगे और रूप रंग रेखा से रहित हो ज्योति में ज्योत हो जाओगे। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, जेड़ा है नाम ओही ध्यान लगावेगा, ओ सज्जन इंसान अपनी असलियत नू पावेगा। रूप रंग ना रेखा रावे, ओ ज्योति स्वरूप हो जावेगा। अंत में हम यही कहेंगे कि शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। इस वाक्यांश के अनुरूप ज्ञानी को नहीं ज्ञान को अपनाओ और निमित्त में नहीं नित्य में श्रद्धा बढ़ाओ। अर्थात धर्म ग्रंथों के ज्ञाता या उपदेशकों को अपनाने के स्थान पर गुरुमुख बन सद ग्रंथों में वर्णित सम्यक आत्म ज्ञान को अपनाओ और युगों युगों में जो धर्म स्थापना के उद्देश्य से निमित्त रूप में सामने आए, उनके स्थान पर उत्पत्ति व विनाश रहित सदा बने रहने वाले नित्य अविनाशी परमात्मा में श्रद्धा बढ़ाओ और इस तरह अपने जीवन लक्ष्य को पाओ। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।